बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और यमी सी ब्राइट कलर्स में कलरफुल सी हमारी टूटी फ्रूटी रेडी हुई है। ये होममेड टूटी फ्रूटी है। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनी है। आप इसको घर में ईज़िली बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत ही कम मेहनत में बना के रेडी कर सकते हैं। और बजट तो इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, क्योंकि हम बिल्कुल जो एक यूज़लेस चीज़ होती है उसको यूज़ करेंगे और इसको हम बना लेंगे झटपट तरीके से, क्योंकि जो बाज़ार से हमें मिलती है उसमें काफ़ी सारी डस्ट होती है और कलर भी इतने ब्राइट नहीं होते उसके। आज बहुत ही ज़्यादा इजी और यमी सी रेसिपी शेयर करूँगी टूटी फ्रूटी की, और आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। रेसिपी बहुत सिंपल है, वीडियो बहुत शॉर्ट है, तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा कहीं से। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम जितने तरबूज के छिलके। ये वही छिलके हैं जिनको हम मोस्टली डिस्कार्ड कर देते हैं, तरबूज को खाने के बाद उनको फेंक देते हैं। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते कि इनसे कितनी ज़बरदस्त चीज़ हम घर में बहुत ही ईजिली बना के रेडी कर सकते हैं। तो आपने तरबूज के छिलकों को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, और ये रेड वाला पार्ट जो है ये उतार देना है, और फिर उसके बाद जो है ये पीछे वाली स्किन भी उतार देनी है। और आपने जो ये ग्रीन सा कलर होता है, लाइट ग्रीन, इसको रखना है बस। और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा मोटा छिलका हो, उससे आपकी जो टूटी फ्रूटी है वो बहुत ही ज़्यादा यमी सी बनेगी। उसके क्यूब्स बहुत नीट कट होते हैं। तो आपने ये जो वाली स्किन होती है ग्रीन वाली, ये भी उतार देनी है। और कोशिश कीजिएगा कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड सी स्किन है वो आप रिमूव कर दो, वरना वो गलने में प्रॉब्लम करती है। तो इस तरह से आपने सारे ही छिलके जो हैं ये छील लेने हैं आगे पीछे से, और इनको हमने इस तरह से पहले लाइंस में कट लगाने हैं, और फिर छोटे छोटे से इसके क्यूब्स बना लेने हैं। आप छोटी बड़ी किसी भी साइज़ में रख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इस तरह इसको कट कर सकते हो। तो ये मैंने छोटे छोटे से इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं। इसको आप आइसक्रीम के ऊपर डाल के सर्व करो तब भी वो बहुत ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम के ऊपर। तो ये देखिए इसके सारे क्यूब्स कट हो चुके हैं, और थोड़े से छिलकों से माशाल्लाह ढेर सारी टूटी फ्रूटी आप घर में रेडी कर सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, इसको डायरेक्टली अपने कुकिंग पॉट के अंदर ऐड कर देना है, जिसके अंदर भी आप इसको पकाना चाहते हैं ऐड कर दीजिए। और उसके बाद डाल दीजिए इसके अंदर 2 गिलास इतना पानी। और पानी जो है ये आप इतना ही लीजिएगा कि इसके अंदर ये डूब जाएँ, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लीजिएगा। तो बस इसको मिक्स कर देंगे हम, और इसको हम मीडियम आंच पे पकने देंगे, बॉयल आ जाएगा। और हमने तब तक पकाना है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा ओवर राइप ना हो, लेकिन थोड़े से गल जाएँ। तकरीबन हमने इसको 60% तक कुक करना है। ये देखिए ये मैंने छुरी से कट किया है, तो ये अच्छे तरीके से कट हो रही है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी, और चीनी मैंने यहाँ पे 1 कप ऐड की है। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और इसको दोबारा से पकाते रहेंगे चाशनी के साथ। जैसे जैसे ये पकती रहेगी, चाशनी गाढ़ी होती रहेगी, और आपके जो टूटी फ्रूटी हैं वो गल जाएंगे। और आपने इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इतने गले हुए होने चाहिए कि अपनी शेप मेंटेन रखें, मतलब टूटने ना लग जाएं, इतना आपने इसको पकाना है। थोड़े थोड़े से जान में होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। तो जब हाथ थोड़ा सा चिपचिप करने लग जाएगा तो आपने बस इसको बंद कर देना है। टूटी फ्रूटी जो है ये हमारी कलर देने के लिए रेडी हो चुकी है। आपने इसको 4 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। तो आप अलग अलग प्यालियों में इसको निकाल लीजिए, और बराबर के 4 हिस्सों में इसको हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कलर्स ऐड करेंगे, और ये ऑरेंज फूड कलर है मेरे पास जो है ये पाउडर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं कलर्स। तो आपको शायद पता नहीं होगा कि जो बाज़ार से हमें टूटी फ्रूटी मिलती है, समटाइम्स अगर वो लो क्वालिटी की है तो उसके अंदर जो कपड़ों वाला कलर होता है वो यूज़ करते हैं, और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि इस तरह की जो ईजी चीज़ें हैं वो आप घर में बना लें। 1 चुटकी मैंने डाला है फूड कलर, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। आप देख लीजिएगा कि आपका कलर जो है ये अगर डालने से आपका रिक्वायर्ड कलर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में थोड़ा ही डालिएगा, समटाइम्स ज़्यादा हो जाए तो बहुत बुरा लगता है वो। तो ऑरेंज कलर डाल दिया, फिर मैंने रेड फूड कलर भी 1 चुटकी डाल दिया। उसके बाद मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने कलर जो है ये 1 1 चुटकी ही डाला है। तो बस इसको हम मिक्स कर देंगे। हमारे माशाल्लाह से चारों कलर्स बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, और आपने देखा कि जो येलो है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये देखिए ग्रीन में भी थोड़ा थोड़ा येलो नज़र आ रहा है। इसको हम पूरी रात के लिए छोड़ेंगे, ताकि इसका कलर जो है ये पक्का हो जाए, और ये चाशनी भी सारी एब्जॉर्ब कर लें, और इनका जो कलर है वो सुबह तक बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ दिया था, और एक पोर्शन जो है इसमें कलर नहीं डाला, लेकिन नेचुरली येलो कलर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये हमारी टूटी फ्रूटी जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको अब हम ड्राई करेंगे। ड्राई कैसे करना है हमने, ये देख सकते हैं आप कि इसने चाशनी ऑलमोस्ट जो है ये अब्जॉर्ब कर ली है,
और अगर एब्जॉर्ब नहीं करती, थोड़ी सी चाशनी बनती है, तो उसको आप निकाल लीजिएगा किसी अलग बर्तन में इसको छान के। तो आपने या तो धूप में थोड़ी देर ड्राई कर लेना है या फिर पंखे के नीचे भी कर सकते हैं इसको। तो बस इसको ड्राई करके आपने रख लेना है। अगर सर्दियाँ हैं तो ये आपकी 2 हफ्ते वैसे भी चल जाएगी फ्रिज के बाहर, लेकिन अगर गर्मियाँ तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। किसी भी डिज़र्ट के ऊपर डालें या फिर आइसक्रीम के ऊपर इसकी टॉपिंग करें तो बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है और कलरफुल सी बहुत ही प्यारी लगती है। जर्दे के ऊपर आप इसको डाल के सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा यमी, मज़ेदार और मीठी मीठी सी हमारी कलरफुल सी टूटी फ्रूटी बन के रेडी है। आप इसके पास से लुक चेक कीजिए कि कितने ज़्यादा ये ब्राइट कलर्स में रेडी हुई है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है। और कोई भी जज नहीं कर सकता कि आपने इसको तरबूज के छिलकों से बनाया है, जो एक बेकार चीज़ हम उसको समझ के फेंक देते हैं। और बाज़ार से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको इतने ब्राइट कलर्स में मिल जाए इस तरह की टूटी फ्रूटी। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कलर्स कितने अच्छे तरीके से इसने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। डिज़र्ट्स की बात हो रही है तो मैंने अपने चैनल पे लबे-शीरी की बहुत ही ज़्यादा यमी सी रेसिपी अपलोड की है। इसके अलावा रसमलाई की रेसिपी है, शीर खुरमा की रेसिपी है, मैंगो आइसक्रीम है, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी है। इसके अलावा एक मैंने कुल्फ़ी बनाई थी जो बहुत ईज़िली घर में बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, मज़ेदार और सॉफ्ट बनती है। बगैर कंडेंस्ड मिल्क के, बगैर ड्राई मिल्क पाउडर के और बगैर व्हिपिंग क्रीम के बहुत ही यमी सी बनती है। तो अगर आप उसकी ईज़ी सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसके इन सारी वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। सो आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमान भाइयों को ज़रूर दुआ में याद रखा करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।